हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज क्या है, चिल्ड्रंस डे है, जिसको कि हम जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ जो डेट है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स चाचा नेहरू के जो जन्मदिन का दिन है उसको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं, या फिर उसको चिल्ड्रंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है। ठीक है, और ये एवरी ईयर 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। बट इससे पहले ये 20 नवंबर को मनाया जाता था, जब वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के जो मनाया जाता है ना उसी दिन। कब, किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इसको डिसाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन जब चाचा नेहरू जी की डेथ हुई तो उसके बाद लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनके जन्मदिन को क्या मनाया जाएगा, चिल्ड्रंस डे के तौर पे नेशनल, दैट मीन्स इंडिया का चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि क्या नाम है, सिर्फ एक वो है, बच्चों को लेकर उनका अफेक्शन, उनका प्यार बहुत ज़्यादा था, उनको बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको क्या है, बच्चों से अटैच बहुत ज़्यादा फील करते हुए, और उन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, केयर के लिए, राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए और बहुत सारे काम भी किए हैं। और इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो आज का जो हमारा जो इंडिपेंडेंट या फिर जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, उसकी जर्नी की शुरुआत अगर हम कहें तो वो किसके साथ हुई है, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ही कह सकते हैं कि हुई है। उन्होंने क्या है, वो एक कहें तो प्रोफेशनल वाइज वो भी क्या थे, एक तरीके से बैरिस्टर ही थे, और क्या नाम है, उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन बाहर से की है, दैट मीन्स इंडिया के बाहर से। लेकिन वो क्या है, एक कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका कि जन्म इलाहाबाद के यूपी में 14 नवंबर 1889 को हुआ था, और जिनकी की डेथ 27 मई 1964 को 74 ईयर की एज में न्यू दिल्ली में हुई थी, हार्ट अटैक से। ठीक है, और सबसे मेन और ख़ास बात है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार। ठीक है, जब इंडिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, तब से लेकर जो तीसरे टाइम पे भी जो इलेक्शन हुआ था, तब तक ये कॉन्टिन्यूसली 3 टाइम्स इंडिया के प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, इनके फादर का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू है, जिन्होंने क्या है, इंडिया के जो इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेहरू जी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिपेंडेंस की जो पूरी जर्नी है उसके अंदर। ठीक है, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सॉल्ट मार्च हो, ठीक है ना, तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, उनमें जो नेहरू जी है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनकी मदर का नाम स्वरूप रानी नेहरू है, और उनके सिर्फ एक ही बच्चा था, जिसका कि नाम क्या था, इंदिरा गांधी। यस, वही इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, उनको भारत रत्न भी दिया गया था 1955 में। ठीक है, इसको लेकर थोड़ा सा कहते हैं ना, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था कि ये क्या नाम है, खुद इन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। बट ऐसा कहा जाता है, इनको भारत रत्न दिए जाने का जो रिकमेंडेशन है, उस चीज़ का रिकमेंडेशन करने का काम किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, और उन्होंने कहा था कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जबकि उस टाइम पीरियड पे कहते हैं कि नेहरू जी इंडिया में नहीं थे, उनके पीछे से उन्होंने विदाउट उनकी परमिशन के, विदाउट उनसे डिस्कस किए ये डिसीजन लिया था। ओके, उनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू है। ओके, एंड जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 की रात को, वो भारत के पहले ऐसे मंत्री थे, एक तरीके से कह सकते हो, जिन्होंने क्या किया था, एक अपनी स्पीच दी थी, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, जो इनकी बहुत फेमस स्पीच मानी जाती है और जिसको सबने बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबसे पहले लाल किले पर झंडा फहराया था। क्लियर, इन्होंने बच्चों से रिलेटेड एक फिल्म सोसाइटी भी एस्टेब्लिश की थी 1955 में ही, जिससे कि वो बच्चों को भी क्या एक तरीके से सिनेमैटिक जो वर्ल्ड है उसमें एक एज अ एंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे लाना चाहते थे। ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनकी डेथ से पहले 20 नवंबर को क्या है, हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने क्या एक तरीके से चिल्ड्रंस राइट्स के हमेशा बात की है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बच्चों को कुछ मेन अधिकार दिए गए हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विद फ्लो चार्ट, जिसमें से कि मैं मेन आपको बता देती हूँ कुछ। सबसे मेन है कि जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये उनका नेहरू जी का मेन मोटो रहा था हमेशा बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो उन्होंने कोशिश की कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स 8वीं कक्षा तक की शिक्षा सभी बच्चों को दी जाए। किसी भी हैजार्डस
प्लेस पे जो भी फैक्ट्री है या फिर जो ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को खतरा हो सकता है वहाँ पर उनको काम करने ना दिया जाए। बचपन जो उनका चाइल्डहुड है उनको उसमें उनको अच्छी केयर और अच्छी एजुकेशन मिले, उनको किसी भी तरीके का जो एब्यूजिव बिहेव है या फिर कुछ भी उनके साथ जो बुरा होता है उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी उनका राइट है। ओके, एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी उनकी जो भी है उन सारी चीज़ों से रिलेटेड उनको सारी चीज़ें अवेल कराई जाए, उनको फ्रीडम एंड डिग्निटी दी जाए, ठीक है ना, उनकी प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी दी जाए और उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट होने से, जैसे आपने चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन बहुत देखा ना, बच्चों को बेच देते हैं या फिर उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी बच्चों की रक्षा की जाए, ये भी बच्चों का अधिकार है। और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़ दी जाए अपने आप को एक हेल्दी मैनर में डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है बच्चों से रिलेटेड। ओके, और एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो आज हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी 1857 में। किसने की थी? रिवनडे डॉक्टर चार्ल्स ने की थी, लियोनार्ड ने, ठीक है, कहाँ पे? चेलेसा, यूएस से। क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अगर इंटरनेशनली देखें ना, यूनिवर्सली अगर हम देखें तो जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ओके, तो वो 1 जून को मनाया जाता है। नेहरू जी ने हमेशा बच्चों की शिक्षा पे या फिर ये कह सकते हो देश में शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का क्या नाम है कोशिश की है, तो उसी वजह से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था IIMs, IITs और IIM को एस्टैब्लिश करने में। ओके, एंड हाँ, बट आज के दिन कोई भी गस्टेड हॉलीडे नहीं होती है, सिर्फ ये वही छुट्टियां होती हैं जो कि क्या नाम है, दैट मीन्स स्कूलों में क्या है, इस दिन छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती, बट बच्चों से रिलेटेड कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें रखी जाती है जिससे बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। नेहरू जी का मेन इंपॉर्टेंट रोल 3 जगह पर आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो माना जाता है। पहला है दिल्ली पैक्ट जो 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। नेहरू जी और लियाकत, एक तरीके से पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो लियाकत खान जो पाकिस्तान के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जो इंडस रिवर है उसका पानी इंडिया यूज़ करेगा या पाकिस्तान यूज़ करेगा, इसको लेकर एक क्या नाम है ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें बाद में डिसाइड हुआ था कि दोनों ही कंट्रीज इसका जो वाटर है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देन सॉल्ट मार्च में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस का है। नेहरू जी की 3 बहनें थी, जिसमें से कि जो उनकी एक सिस्टर है वो कह सकती हो कि उनको बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है, विजया लक्ष्मी पंडित जी को। क्यों? क्योंकि वो ऐसी पहली महिला थी जो एज अ प्रेसिडेंट चुनी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ओके, तो ये आपको ध्यान, आप इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा नेहरू जी क्या एक तरीके से इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के। बिफोर इंडिपेंडेंस 1929 में पहली बार एज अ प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया था। कब? जब लाहौर का सेशन हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा फेमस सेशन माना जाता है जहाँ से एक तरीके से स्वराज की का एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है ना वो। बट 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि नेहरू जी के लिए कहते हैं लोग कि एक रॉन्ग डिसीजन थे इनके। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने चाइना पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जिसकी वजह से इनको साइनो इंडिया वॉर हम लोगों को इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। बट ये हमेशा एक चीज़ में भरोसा रखते थे, हिंदू चीनी भाई भाई में, ठीक है, कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इनका ये मानना था हमेशा से। बट 1962 की वॉर हुई और चाइना ने क्या है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से क्या है इंडिया में एंटर करने की कोशिश की, जिसके बाद से नेहरू जी को काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत समझा था और उनके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें एक एज अ र्यूमर स्प्रेड होनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट कहते हैं गांधी जी की मिस्टेक थी कि आज जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग लोग कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से है, बट इसके बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जो हरी सिंह थे वहाँ के महाराजा, उनके साथ कोशिश की थी नेहरू जी ने कि जिससे कि विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिससे कि वो इंडिया के साथ मिल सके। लेकिन हरी सिंह जी किसी भी कंट्री के साथ मिलना नहीं चाहते थे, बट उनको बाद में क्या है जब पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया गया तो उनको इंडिया से हेल्प मांगनी पड़ी और इंडिया में मिलना पड़ा। ओके, तो ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेहरू जी ने अपना टाइम पीरियड में की हैं, बट उन्होंने एक जो कहते हैं ना डोमेस्टिक पॉलिसीज़, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है उनकी पॉलिसीज़ को, तो जो उन्होंने कहा था जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है ना
उसके 4 पिलर उन्होंने बोले हैं कि 4 तरीके से कोई भी पॉलिसीज हो सकती है। डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी भी कंट्री में। सोशलिज्म होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और सेक्युलरिज्म होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड हमने आज डिस्कस की है उनके बर्थडे वाले दिन। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें जानकर अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Okay, thanks for watching and good luck students. And once again, happy Children's Day.